Hello, good afternoon, student. Welcome on my YouTube channel Economics with Sunita Sharma. But today we will do हरियाणा जीके. हरियाणा जीके जो है स्टेट में भी आपकी 10 मार्क्स की आएगी. तो मैंने जो है राज्य की नदियाँ यानी कि हरियाणा राज्य में जहाँ पर ये नदियाँ वही बहती हैं, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में और आपका नॉर्थ में, मैं नदियाँ कुछ मैंने कल करवाई थी और इसमें मैंने आपको ये करवा दी वही थापना नदी और ये आपकी सरस्वती नदी और ये क्या नाम यमुना नदी. तो उसके बाद आते हैं भाई घग्गर नदी पर. घग्गर नदी की जो हम निकलती है उद्गम स्थल है यहाँ पर इसका हमारा शिवालिक की पहाड़ियों से है यानी कि नॉर्थ से है. हिमाचल प्रदेश जिला इसमें जो है डगसी सिरमौर जिला है, हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है नॉर्थ से. तो प्रवेश स्थल इसका होता है भी कालका पंचकुला से. इसकी कुल लंबाई हमारी 291 किलोमीटर है. मैप में दिखा देती हूँ एक बार अब मैं आपको. एक मिनट. ये देखो ये यहाँ से निकलती है ये, ठीक है भाई. ओके, ये डगसई पंचकुला यहाँ से होते हुए निकलती है. तो ये थी आपकी घग्गर नदी और ये सिरसा में आकर मिल जाती है. पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा में जो ये भाई इसका प्रवास स्थल है. पंचकुला से अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद व सिरसा. ओके, इसके बाद ऊपर बांध जो है कौशल्या, पंचकुला, छामला, दीवानावाला और इसके विराज बांध ओटू, सिरसा. ठीक है. तो घग्गर नदी में क्या भी छोटे छोटे नाले जो घोंचों के नाम से जानते हैं. और घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नैली कहलाता है. उसके बाद आती है हमारी सरस्वती नदी भी हमारी जो उद्भव स्थल है सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश से निकलती है. ये भी प्रवेश स्थल होता है इसका भी आदिबद्री यमुनानगर से और लोअर भवानी भाव, छप्पर खेड़ा इत्यादि. ठीक है, एक बार मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ जहाँ से इसका प्रवेश स्थल होता है. तो अभी आपका मैप रहेगा. ये देखो ये आपकी ठीक है सरस्वती नदी कर रहे थे ना. ये आ गया आपकी सरस्वती नदी. ठीक है, यहाँ से ये आपकी अम्बाला से कुरुक्षेत्र और ये नीचे फतेहाबाद की तरफ घग्गर में जाकर यहाँ पर ये मिल जाती है भाई. ठीक है, ये आपकी है सरस्वती नदी. लोअर भवानी, घेड़ा, पेहुआ, सिरसा ये इसके प्रवास स्थल हैं. सिरसा तक ये आती है. प्रवेश स्थल इसका आदिबद्री यमुनानगर से है. इसकी सहायक नदियाँ रहेंगी भी मारकंडा और टांगड़ी. इस नदी के किनारे आदि बद्री जो हमारा तीर्थ स्थल भी है. इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं. आदि बद्री से इसका निकलती है और ये तीर्थ स्थल भी है. हरियाणा की सबसे प्राचीन पवित्र नदी और महर्षि वेदव्यास ने इस नदी के किनारे जो है महाभारत की रचना की थी. इस नदी के किनारे सरस्वती नदी के किनारे मुंगेल वाली गांव यमुनानगर में सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य आरंभ शुरू हुआ था. और सरस्वती नदी का अंतिम स्थल जो है ये स्थल बेगू सिरसा है. ठीक है, घग्गर और इसका सेम है वही अंतिम स्थल. क्या नाम है ये बेगू सिरसा. उसके बाद आती है हमारी मारकंडा नदी. मारकंडा नदी हमारी इसको पुराने नाम से जाना जाता है अभी अरुणा नदी. उससे पहले मैंने सरस्वती नदी कराई और इसको भी हम दो नाम से जानते हैं, विद्यास्वती नदी और के नाम से भी जानते हैं. आप गादास्वती के नाम से जानते हैं. क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है. और ये आपकी मारकंडा नदी रहेगी. मारकंडा का पुराना नाम जो था अरुणा नदी था और धर शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से इसका उद्भव स्थल है. और ये आपकी प्रवेश स्थल कहाँ से रहेगी भी अम्बाला कालाम के नाम से मारकंडा नदी. और इसकी सहायक नदियाँ टांगरी, रण, बिगना और निकटी. प्रवास स्थल हमारा रहेगा अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल. देखो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि प्रवास स्थल पूछ लेते हैं या तो ये पूछ लेंगे भी जैसे इसमें एक और मिला देंगे कि जैसे इसमें मिला दें आपका यमुना, उसमें सोनीपत मिला देंगे, पानीपत मिला देंगे, प्रवास स्थल पूछ लेंगे. तो यहाँ से निकलती है ये अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल यहाँ बहती है. और इसका समाप्ति का स्थल जो है पेहुआ के निकट अरुणाई एवं सनीसा नामक झील से. इसका नाम भी हमारा पुराना क्या है, अरुणा नाम है पुराना. ठीक है, उसके बाद टांगरी नदी. टांगरी मोरनी हिल्स पंचकुला से है. पंचकुला व अम्बाला इसका प्रवास स्थल है. मुलाना अम्बाला में मारकंडा नदी में यह मारकंडा की प्रमुख सहायक नदी कहलाती है. ठीक है, ओके. तो ये आपकी अन्य नदियां हैं सोम, बोली, राक्षी नदी, यमुनानगर. ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है. टांगरी नदी को हम इसमें जो
इसके साथ सहायक नदियां हैं ये हमारी सोमबली, राक्षी नदी, ये भी यमुनानगर में बहती है। चेतांग नदी जो है शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और घग्गर की प्रमुख सहायक नदी कौन सी? चेतांग नदी। ये क्वेश्चन नोट कर लेना यहाँ से। उसके बाद आता है हमारा शीशवाल, प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे स्थित हुआ करता है। चेतांग नदी का ऋग्वेद में नाम दशवती था। चेतांग नदी का ऋग्वेद में नाम क्या था? ध्वशवती। राज्य की मार्कंडा, टागरी और मसले नदियों में 0.03 1.5 ग्राम प्रति ग्राम जो है टन सोना पाया जाता है। ऐसी मान्यता अभी जो हमारी मार्कंडा नदी है वहां पर क्या पाया जाता है? गोल्ड पाया जाता है। उसके बाद हमारी आती है दक्षिण क्षेत्र की नदियां। हरियाणा के दक्षिण में जो नदियां बहती हैं, दक्षिण राज्य हमारे ये हैं भाई, नूह, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये हमारे दक्षिण में आते हैं। तो सबसे पहले आती है साहिबी नदी। साहिबी को हम उपनाम है इसका जगदाद्री के नाम से, इसका दृश्यद्वती इसका वैदिक कालिक नाम था और इसका उद्भव क्षेत्र रहेगा हमारा मेवात की पहाड़ियों से और प्रवेश स्थल रहेगा कोटी असीम के निकट अकोल गांव से। ठीक है। उसके बाद हमारी प्रवाह स्थल है इसका रेवाड़ी प्रवाह स्थल, खलीलपुर, पटौदी, झज्जर, रोहतक। प्रमुख बांध जो इस पे बना अभी मसाणी बांध है, ये नोट कर लेना, बांध भी इंपॉर्टेंट होते हैं। मसाणी बांध इस पे। प्रमुख सहायक नदी इंदौरी नदी है, ये भी दक्षिण में ही है। ठीक है। उसके बाद इंदौरी देखो, इंदौरी गांव नूह कस्बा के निकट इंदौरी किले के पास मेवात की पहाड़ियों से। ठीक है। और प्रवाह स्थल नूह, रेवाड़ी और पटौदी 3 हैं। उसके बाद दोहन, ये भी इंपॉर्टेंट नदी है भाई। दोहन नदी इसको उद्भव स्थल इनका थाना जयपुर की पहाड़ियों से निकली है और प्रवेश स्थल इसका रहेगा महेंद्रगढ़। यह हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी है और इस एक मान्यता के अनुसार जो है नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली थी। ठीक है। ये लाइन आपको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। उसके बाद आती है हमारी कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी का उद्गम स्थल भी हमारी जयपुर पहाड़ियों के नीम का थाना से निकली हुई। प्रवेश स्थल इसमें रहेगा दोस्तपुर, गांव नारनौल और यह नदी हरियाणा के दक्षिण भाग से प्रवेश करती है और प्रवास स्थल इसका हमारा रहेगा नारनौल, नीमराना, रेवाड़ी, खोसली, झज्जर, सुरेती, चूचकवास। ठीक है। ऋग्वेद में नदियों के साथ साथ दशवती नदी की वर्णन मिलता है, सरस्वती और आपगा नदी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है। तो भाई ये आपकी नदियों की इम्पोर्टेंट वीडियो, ये दक्षिण साइड की वीडियो है। इंदौरी, दोहन, कृष्णा नदी और ये आपकी रहेगी साहिबी नदी। ये आपकी दक्षिण क्षेत्र की नदियां हैं जो हमारे हरियाणा के दक्षिण में बहती हैं। ठीक है। टांगरी, सरस्वती, मारकंडा ये हमारी जो है पूर्व में और उत्तर में बहती हैं भाई। ठीक है। और वो मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है कौन सी। पूर्व में ज़्यादातर यमुना नदी है और एक हमारी जो ये बाकी सारी जो है सरस्वती भी हमारी हिमाचल से, टांगरी भी हिमाचल से निकलती है और ये हमारी ये अम्बाला से भाई मारकंडा नदी, ये सोने के लिए प्रसिद्ध है भाई। इसमें जो है कुछ ग्राम सोना कहते हैं भी पाया जाता है, जाके देख लेना एक बार। और ये थी हमारी हरियाणा राज्य की नदियाँ। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।